गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कल हमने श्रेणी क्रम संयोजन पढ़ा था, तो आज हम समांतर क्रम संयोजन पढ़ेंगे। ठीक है, इस संयोजन में क्या होता है कि जितने भी संधारित्र हम लेते हैं उन सब की पहली प्लेटों को एक और किसी एक बिंदु से जोड़ दिया जाता है और दूसरी प्लेटों को दूसरी और किसी और एक बिंदु से जोड़ दिया जाता है। ठीक है, जो दूसरी प्लेट होती है उन पर प्लस क्यू आवेश बाहर सतह पर होता है, उसको उदासीन करने के लिए हम क्या करते हैं, बिंदु बी को पृथ्वी से जोड़ देते हैं, जिससे क्या होता है यहाँ पर उपस्थित आवेश उदासीन हो जाता है, जो कि पृथ्वी से इलेक्ट्रॉन द्वारा उदासीन हो जाएगा। ठीक है, इसमें क्या होता है, जो भी हम विद्युत स्रोत द्वारा आवेश देते हैं वो जितने संधारित्र होंगे उतने भागों में बढ़ जाएगा। ठीक है, उनकी धारिताओं के अकॉर्डिंग बढ़ जाता है। लेकिन जो भी विद्युत स्रोत द्वारा विभवांतर लगाया जा रहा है वो विभवांतर सभी संधारित्रों पर समान रूप से आ जाता है। ठीक है, तो अगर V लगाया गया तो तीनों पर समान विभवांतर होगा V। ठीक है, जैसे श्रेणी क्रम में क्या हो रहा था कि सभी पर आवेश समान था, तो यहाँ क्या समान होगा, विभवांतर। श्रेणी क्रम में क्या था, विभवांतर सब पे अलग था। ठीक है, तो यहाँ क्या होता है, विभवांतर सभी पर समान होता है। ठीक है, जस्ट उसके अपोजिट चलता है ये भी। ठीक, तो आते हैं इसी के बारे में पढ़ते हैं। तो इस प्रकार के क्रम में सभी संधारित्रों की पहली प्लेटों को एक स्थान पर तथा दूसरी प्लेटों को दूसरे स्थान पर जोड़ देते हैं। इस दूसरे स्थान को पृथ्वी से जोड़ दिया जाता है। ठीक, तो ये तो था क्रम के बारे में। कैसा है ये क्रम, माना तीन संधारित्र जिनकी धारिताएं C1, C2 व C3 हैं, समांतर क्रम में जोड़े गए हैं। ठीक, माना किसी विद्युत स्रोत द्वारा प्लस क्यू आवेश देने पर यह तीनों संधारित्रों पर उनकी धारिताओं के अनुसार क्रमशः Q1, Q2 व Q3 भागों में बढ़ जाता है। इस क्रम में तीनों संधारित्रों पर समान विभवांतर V होता है, तब Q1 इजिकल टू क्या होगा, CV, Q इजिकल टू CV के अनुसार Q1 इजिकल टू CV, Q2 इजिकल टू C2V, Q3 इजिकल टू C3V। ठीक, तीनों संधारित्रों का कुल आवेश क्या होगा, अगर तीनों का आवेश जोड़ देंगे तो विद्युत स्रोत द्वारा जो भी आवेश दिया गया उसके बराबर आ जाएगा। तो Q इजिकल टू क्या हो जाएगा, Q1 प्लस Q2 प्लस Q3, और Q1, Q2, Q3 के मान हमने ऊपर लिख ही दिए, तो ये तीनों मान यहाँ रख देंगे। ठीक, यहाँ से V कॉमन है तो V कॉमन ले लेंगे, तो V कॉमन आ गया। अब हम एक ऐसा एज्यूम करेंगे कि ये जो भी तीनों संधारित्र का जो संयोजन आएगा उसकी जगह हम किसी एक ऐसे संधारित्र को एज्यूम कर लेते हैं जिसकी धारिता C यानी तुल्य धारिता मान लेंगे, लेकिन अगर उसे Q आवेश देंगे तो उस पर V ही विभवांतर आना चाहिए। ठीक है, अब यदि तीनों संधारित्र के स्थान पर एक ऐसा तुल्य संधारित्र रख दें जिसे Q आवेश देने पर उस पर विभवांतर आ जाए, तब इस तुल्य संधारित्र की तुल्य धारिता C होने पर Q इक्वल टू CV, तो ये मान यहाँ रख देंगे। ठीक है, Q का तो मान रखते ही V से भी कैंसिल हो जाएगा। ठीक, तो यहाँ से C इजिकल टू क्या आ गया, C1 प्लस C2 प्लस C3, तो ये फॉर्मूला इसका आ गया। तो जितने भी संधारित्र हम समांतर क्रम में जोड़ेंगे उन सबकी धारिता को योग कर देंगे तो हमें क्या मिल जाएगी, तुल्य धारिता। तो यहाँ C क्या है, तुल्य संधारित्र की तुल्य धारिता है। ठीक है, इस प्रकार समांतर क्रम में तुल्य धारिता सभी संधारित्रों की धारिताओं के योग के बराबर होती है। ठीक, तो समांतर क्रम में हमने क्या देखा, क्या क्या यूज होता है, सभी संधारित्रों पर समान विभवांतर होता है, सभी संधारित्रों पर आवेश अलग अलग, परंतु सभी के आवेशों का योग संयोग पर लगे आवेश के बराबर होता है, यानी Q इक्वल टू Q1 प्लस Q2 प्लस Q3। तुल्य धारिता का मान संयोग में लगे अधिक से अधिक धारिता से भी अधिक होता है। ठीक है, ये पॉइंट भी ज़रूरी है। ठीक, जैसे उसमें क्या था, तुल्य धारिता का मान संयोग में लगे कम से कम धारिता से भी कम होता था, यहाँ अधिक से अधिक धारिता वाले से भी अधिक होगा। ठीक है, इसको ऐसे भी समझ सकते हैं, मैं एक रफली समझा रहा हूँ इस चीज़ को, कि मान लो तीन संधारित्र हैं जो कि समांतर क्रम में जोड़ दिए मैंने। ठीक है, इस टाइप से रफली दिखा रहा हूँ। ठीक, तो मान लो ये 2 μF, ये 6 μF, ठीक, और ये मैंने मान लिया 3 μF। ठीक, तो इन तीनों में सबसे बड़ा कौन, ये वाला 6 μF वाला। ठीक, तो इसकी तुल्य धारिता C क्या आएगी, तो इन तीनों का योग C1 प्लस C2 प्लस C3। ठीक है, तीनों के मान रख देंगे, तो 11 μF आ गया। ठीक, तो ये जो C का मान आया, ठीक है, ये जो मान आया ये इनमें जो धारिता सबसे बड़ी धारिता है उससे भी अधिक आया, यानी C इज ग्रेटर देन 6 μF, इससे भी अधिक आया। ठीक है, तो यही चीज़ प्रूव करना है, क्योंकि दिख रहा है फॉर्मूला ही इसका, ये क्या है, C1 प्लस C2 C3, इसका मतलब C का मान C1 C2 C3 से तो ग्रेटर आना ही है। ठीक है, चाहे वो C1 हो या C2 हो या
C3 हो, तीनों से हमेशा बड़ा ही होगा। और लेकिन सीरीज़ में होते हैं, सीरीज यानी श्रेणी क्रम में, तो इसका उल्टा होता है, यानी C का मान जो आता है वो हमेशा छोटे से भी छोटा होता है। ठीक, तो इसका यूज़ हम न्यूमेरिकल्स में भी करेंगे। ठीक है, आते हैं आंकिक पर। आंकिक का क्वेश्चन नंबर 24। जो आंकिक का क्वेश्चन नंबर 24 है, ठीक, दिख रहा होगा स्क्रीन पर। 3 संधारित्र जिनमें प्रत्येक की धारिता 3 μF है, दे रखी है, श्रेणी क्रम में जोड़े गए हैं। ठीक, संयोजन की तुल्य धारिता ज्ञात करनी है। ठीक है, समांतर क्रम में जोड़े जाएं तो तुल्य धारिता ज्ञात करनी है, तो दोनों केस में निकालनी है। तो बस 3 संधारित्र जिसकी धारिता कितनी है, 3 μF की है। तो मैंने यहाँ दिखा रखा है 3 संधारित्र C1 C2 C3 मान लो, और उनकी धारिता कितना है, 3 μF, सारे बराबर है। तुल्य धारिता C मान लो, तो वो हमें निकालना है। ठीक है, तो समांतर क्रम में और एक ले लिया मैंने श्रेणी क्रम में। श्रेणी क्रम में फॉर्मूला आप जानते हैं 1/C = 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3। C1 C2 C3 एक ही है, यानी तीनों बराबर हैं। 1 3 3 3 रख दिए मान, तो ये आगे क्या फाइनली सॉल्व करके C का मान 1 μF। ठीक, श्रेणी क्रम में। समांतर क्रम में क्या होता है फॉर्मूला, C = C1 प्लस C2 प्लस C3, मान रखे तीनों के जोड़ दिया 9 μF आ गया। ठीक है, तो ये समांतर क्रम में हो गया। तो दोनों के सॉल्यूशन आगे सिंपल है, बस फॉर्मूला लगाना है छोटा सा। इससे रिलेटेड बहुत सारे न्यूमेरिकल हैं। ठीक है, इस चीज़ को एक और चीज़ छोटा सा कॉन्सेप्ट मैं बता रहा हूँ, जिससे क्या होगा, आपका कैलकुलेशन थोड़ी फास्ट हो जाएगी। जब भी कभी 2 संधारित्र जो कि समान धारिता के हों, C मान लिया मैंने, मान लो C1 या C1 = जैसे 2 μF, मतलब समान धारिता के होते हैं, तो उनकी धारिता 1/C का मान 1/C1 प्लस 1/C1 ही है, बराबर है। एलसीएम लेंगे C1, तो ये आ गया क्या 2, तो C1 एलसीएम आ गया, ऊपर क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा। ठीक, तो यहाँ से 1/C, तो C का मान क्या आ गया C1/2, यानी क्या हो गया, अगर 2 संधारित्र श्रेणी क्रम में जुड़े हैं तो उनकी तुल्य धारिता आधी हो जाएगी, किसी एक की धारिता से आधी, तो ये क्या होगा 2/2, इसका मतलब 1 μF। ठीक, तो ये हो गया श्रेणी क्रम में जोड़ने पर। और समांतर क्रम में जोड़ते हैं तो दुगना हो जाता है, तो यहाँ क्या हो रहा है, आधा हो गया। और समांतर क्रम में जोड़े जाते ही ये C1 2 μF, C1 ही मान लिया मैंने ताकि फॉर्मूला मेरा वैसे ही बन जाए। C1 C2 कुछ भी ले सकते हो। तो क्या होगा, समांतर क्रम में जोड़ोगे तो C = C1 प्लस, अगला भी C1 ही मान लिया, C1 ही है तो C1 ही रखेंगे। 2 + 2, 2 × 2 लिख सकता हूँ मैं। ठीक है, तो ये क्या हो गया, दुगना हो गया। ठीक, तो दोनों बराबर थे। ठीक, तो ये दुगना हो गया। ऐसा भी लिख सकता हूँ 2 × C1। ठीक, तो 2 × C1 यानी पहले का दुगना हो गया, तो ये 4 μF आ गया। ठीक, तो इसका मतलब क्या है, जब भी कोई संधारित्र श्रेणी क्रम में जोड़े जाएंगे, समान संधारित्र होने पर क्या होगा, उनकी धारिता आधी हो जाएगी। और समांतर क्रम में जोड़े जा रहे हैं तो उनकी धारिता क्या होती है, दुगनी हो जाती है। ठीक है, इससे क्या होगा, हम तेज़ी से न्यूमेरिकल करते चले जाएंगे। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है 25 में क्या कह रहा है कि 2 संधारित्र की तुल्य धारिता समांतर क्रम में 24 μF तथा श्रेणी क्रम में 6 μF है, उनकी अलग अलग धारिताएं क्या हैं। ठीक, तो समांतर क्रम और श्रेणी क्रम में अलग अलग वैल्यू दे रखी है। तो मैंने यहाँ समांतर क्रम यानी पैरेलल वो वैल्यू CP मान ली, और श्रेणी क्रम में यानी सीरीज CS मान लिया, उसको 6 μF ये वैल्यू दे रखी है, दोनों रख ली। तो माना दोनों संधारित्र की धारिताएं क्रम में C1 व C2 हैं, तब समांतर क्रम में क्या होगा, CP = C1 प्लस C2, श्रेणी क्रम में 1/CS क्या होगा 1/C1 प्लस 1/C2। दोनों के मान हमें निकालने हैं C1 C2 के। तो CP का मान रखा, तो C1 प्लस C2 का मान आ गया 24, इक्वेशन 1 बन गई C1 C2 में। श्रेणी क्रम में CS का मान रख दो, तो ये इक्वेशन सॉल्व किया इसके C1 प्लस C2 अपन C1 C2 एलसीएम लेके। ठीक है, तो यहाँ से C1 प्लस C2 का मान रख दो 24 रख दिया, तो C1 C2 की गुणा क्या आ गई 6 × 24, तो ये इक्वेशन 2 आ गई। तो समीकरण 1 से मान रख दिया बस ये हमने। ठीक, अब एक काम कर सकते हैं, यहाँ कई तरीके हो सकते हैं इन इक्वेशन को सॉल्व करने के। जैसे XY के 2 इक्वेशन है तो उन्हें सॉल्व करते हैं, वैसे ही C1 C2 में 2 इक्वेशन है, इन्हें सॉल्व करना है। यहाँ से किसी एक का मान निकाल के वहाँ रख दो तो दूसरे का मान आ जाएगा, वो मान फिर इसमें रखो या इसमें रखो तो पहला वाला आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से भी कर सकते हैं। या फिर हम
ये वाला फॉर्मूला लगा सकते हैं, जैसे a माइनस बी का वर्ग क्या होता है, a प्लस बी का वर्ग माइनस के 4ab, तो वाला फॉर्मूला लगाने से क्या होगा, c1 माइनस c2 का वर्ग क्या होगा, c1 प्लस c2 का वर्ग माइनस 4 c1 c2, c1 c2 हमें पता है मान रखा, c1 प्लस c2 हमें पता है मान रखा, तो c1 माइनस c2 आ गया, ये कैंसिल हो गई पूरी वैल्यू, तो 6 इंटू 4 24, 24 इंटू 24 का वर्ग बन गया, ठीक। तो ये वैल्यू 0 आ गई, तो यहाँ से c1 c2 का मान क्या आ गया 0, तो c1 माइनस c2 0 है, तो c1 इजिकल टू क्या होगा c2, तो दोनों बराबर हो गए, दोनों बराबर, तो c1 का मान यहाँ रख दो या c2 का मान रख दो, तो दोनों जुड़ जाएंगे, दोनों जुड़ गए, 2c1 इजिकल 24, c1 का मान आ गया 12 म्यू एफ, आधा होते ही, ऐसे c2 भी बराबर है c1 के, तो c2 भी 12 म्यू एफ, दोनों के मान आ गए, तो ये इसका सॉल्यूशन हो गया, ठीक है। पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26। जो क्वेश्चन नंबर 26 है, जो 26 है, ये कह रहा है कि दो परिवर्ती संधारित्रों में से, परिवर्ती का मतलब जिनकी धारिता बदलती रहती है, और कहाँ से कहाँ तक कम से कम कितनी हो सकती है, ज़्यादा ज़्यादा कितनी हो सकती है, वो बताते हैं। इन्होंने बताया कि दो परिवर्ती संधारित्रों में से प्रत्येक की धारिता 10 पिकोफैरड से लेकर 500 पिकोफैरड तक बदली जा सकती है। इसका मतलब कम से कम 10 पिकोफैरड है और एकदम उसका मान क्या है, संधारित्र की धारिता का 500 पिकोफैरड है, ठीक है। इनको संयोजित करके कम से कम व अधिक से अधिक कितनी धारिता प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है, कम से कम व अधिक से अधिक। ये अभी जो मैंने फॉर्मूले दिखाए समांतर क्रम और श्रेणी क्रम वाले, श्रेणी क्रम में जो भी धारिता आती है वो हमेशा सबसे कम आती है, और समांतर क्रम में जो धारिता आती है, तुल्य धारिता आती है, वो सबसे ज़्यादा आती है, ठीक है। तो इसका मतलब कम से कम के लिए हम श्रेणी क्रम में जोड़ देंगे और अधिक से अधिक के लिए समांतर क्रम में, ठीक है। और कम से कम लाने के लिए हम क्या करेंगे, इस धारिता का जो परास है यानी रेंज है उसका कम मान लेंगे, यानी 10 म्यू एफ का, और समांतर क्रम में जब जोड़ेंगे तो अधिकतम मान ले लेंगे दोनों संधारित्रों का, यानी 500 पिकोफैरड, ठीक है। तो हमने 26 को यहाँ लिख दिया। जो C1 धारिता मान ली वो क्या है, 10 पिकोफैरड से 500 पिकोफैरड तक कुछ भी हो सकती है। C2 की धारिता भी 10 पिकोफैरड से 500 पिकोफैरड तक कुछ भी हो सकती है, दोनों सेम है। तो कम से कम तुल्य धारिता के लिए इन्हें श्रेणी क्रम में जोड़ना होगा तथा इनकी धारिता का न्यूनतम मान लेना होगा। तो धारिता का न्यूनतम मान श्रेणी क्रम में जोड़ेंगे तो मिनिमम आएगा C मिनिमम 1/C मिनिमम = 1/C1 + 1/C2। तो श्रेणी क्रम वाला फॉर्मूला लगा दिया। C1 C2 के मान क्या लेंगे, इनके मिनिमम मान, तो 10 ले लिया, तो इससे यहाँ से C मिनिमम को सॉल्व कर लिया, वो 5 PF आ गया, ठीक है, पिकोफैरड। और अधिक से अधिक तुल्य धारिता निकालें तो तुल्य धारिता के लिए इन्हें समांतर क्रम में जोड़ना होगा तथा इनकी धारिता का अधिकतम मान लेना होगा, ठीक है। तो C मैक्स क्या होगा समांतर में, तो C = C1 + C2 + C3 ऐसे होता है। तो दो संधारिता C1 + C2 दोनों के मान रखिए, दोनों बराबर, वो भी अधिकतम मान लेने हैं हमें 500, ठीक है। अधिकतम मान रख दिया हमने 500 तो 1000 पिकोफैरड में आ गया। तो ये इसका सॉल्यूशन हो गया, ठीक। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30। जो क्वेश्चन नंबर 30 है, कह रहा है, जो क्वेश्चन मैं छोड़ते जा रहा हूँ वो आपको खुद से करने हैं, उन्हीं से रिलेटेड है। दिए गए चित्र में A तथा B के मध्य तुल्य धारिता ज्ञात कीजिए। A और B के बीच में तुल्य धारिता निकालें। अगर A और B के बीच में निकालें तो ये और फिर ये सीरीज बनेंगे, ठीक है। ये समांतर में नहीं है, सीरीज में आएंगे। फिर इनकी तुल्य धारिता निकाल के ये इसके साथ समांतर आ जाएगा, ठीक है। उस चीज़ को समझने के लिए डायग्राम को मैं कुछ आसानी से सिंपल सा दिखा देता हूँ ताकि आपको और अच्छे से समझ में आ जाए, ठीक है। तो ये बुक में जो डायग्राम था वो मैंने यहाँ दिखा रखा है, ये बुक वाला डायग्राम है, ये वाला, ठीक। तो A और B के बीच निकालना, तो मैंने बिंदु A यहाँ बनाया। A से कितने वायर निकलने हैं, 2 वायर, एक ये और एक ये, तो मैंने उसको यहाँ दिखा दी, एक ये और एक ये। एक वायर से 6 म्यू एफ फिर बिंदु C पर, एक वायर से संधारित 6 म्यू एफ फिर बिंदु C पर पहुँच गए, और बिंदु C से फिर हम 3 म्यू एफ, बिंदु C से 3 म्यू एफ का संधारित 3 म्यू एफ, और फिर हम बिंदु B पर पहुँच गए, 3 म्यू एफ से फिर बिंदु B पर पहुँच गए, ठीक। अब बिंदु A से एक और रास्ता जो जा रहा था ये रहा, ठीक है। उस रास्ते से यानी उस वायर से 2 म्यू एफ जुड़ा हुआ है, 2 म्यू एफ जुड़ा, और 2 म्यू एफ से सीधे B पर, 2 म्यू एफ से सीधे B पर आ गया, ठीक। तो ये हो गया। तो ये स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से है। तो अभी यहाँ तो नहीं समझ में आ रहा था कौन सीरीज है, कौन पैरेलल है, यानी कौन समांतर है, कौन श्रेणी क्रम है, लेकिन यहाँ कन्फर्म हो रहा है कि A और B के बीच निकालना है, तो ये पूरा सीरीज हो गया। फिर जो भी उसका आएगा उसके साथ ये समांतर हो जाएगा, ठीक है। तो 6 और 3 का सीरीज़ में निकाल लेंगे पहले। तो 6 और 3 का सीरीज़ में 1/C1 + 1/C2 वाले फॉर्मूले से, तो ये ACB वाले पथ की बात करें तो 1/C ACB पथ के 1/6 + 1/3, इसको एलसीएम लेके सॉल्व कर लिए तो ये आ गया 2 म्यू एफ, ठीक है। अब ये 2 म्यू एफ का इस 2 म्यू एफ के साथ निकालेंगे, यानी 2 म्यू एफ जो कि समांतर में है, तो जुड़ जाएंगे 2 म्यू एफ + 2 म्यू एफ 4 म्यू एफ। ये A और B के बीच में आ गया, यानी AB CAB लिख दिया मैंने, तो ये सॉल्यूशन हो गया इसका। बहुत ही सिंपल था ये भी। तो आज के लिए इस वीडियो में इतना ही।